कृष्ण जी गोपियों के कपड़े चुराते थे तो हम उस चीज को ग्लोरीफाई करते हैं कि यार उनकी तो लीला है, लेकिन वही चीज जब आज के जमाने में कोई लड़का कर रहा है तो उसको हरासमेंट बोलेंगे। यानी अगर कोई लड़की नहा रही है बाथरूम में, मैं उसके कपड़े चुरा के ले जाऊंगा तो क्राइम है। तो मैं बोलूंगा कृष्ण जी भी तो कर रहे थे, मैं भी कर रहा हूँ, क्या गलत है? जो बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं, उनके बारे में क्या कहना है? वो फर्जी हैं, नहीं है? आज के युग में सबसे अच्छा काम है बाबा बन लो। उनकी बहुत पुरानी वीडियो देखी थी जिसमें वो बोलते हैं कि मैं लिखता हूँ तो मुझे तरंगे आती हैं। और पर्चा लिखने वाली बात तो आज की देर में बहुत सारे लोग पर्चा लिख रहे हैं। आप पंडोकर सरकार है, वो तो पैन कार्ड नंबर बताते हैं। कर्ण प्रशासनी एक ऐसी साधना है कि जो आदमी के साथ अगर उसकी कोई साधना करता है 21 दिन की या 51 दिन की, और वो सिद्ध करते हो तो वो संभोग भी करती है और आपसे वचन भी ले लेती है, आप शादी नहीं करा सकते। कर्ण प्रशासनी जो साधना है वो बहुत गंदे तरीके से होती है और उसको करने के बाद इंसान पागल भी हो सकता है। कलयुग कैसे खत्म होगा? अंतिम चरण कैसा होगा कलयुग का? आज के युग में जो 12 साल की जो लड़की है वो नानी बनेगी। कलयुग में ऐसा समय आएगा लड़की लड़के को पसंद करके सामने खड़ा कर देगी। माँ बाप को पति ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके गुरु को गुरु ही समझेगा चीज। ब्राह्मण मर्यादा तोड़ देंगी, परमात्मा के नजदीक कोई नहीं आएगा। जय माता दी साईं जी। जय माता दी। कैसे आप? बढ़िया, आप सही। सब अच्छा चल रहा है साईं जी। आज का पॉडकास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ऑफ कैमरा जो भी मैंने आपसे बात करी उससे कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पर्सनली भी जानना है। मुझे सुनने में ऐसा लगा कि यार ये तो मुझे ही जानना है। तो मैंने वहाँ पे पूछ कर ना अपना जो एक सरप्राइज एलिमेंट है वहाँ नहीं खोया। मैं चाहता था कि कैमरे पे ही सारी मेरे रिएक्शंस आए और मैं जानूँ। शुरुआत इस चीज़ से करेंगे, बीज मंत्र के बारे में थोड़ा सा बताएं। क्यों इतना फेमस है, क्यों इतने लोग इसके बारे में बात करते हैं? देखो, बीज मंत्र एक, जैसे हम कहते हैं ना, कोई खेत में पेड़ उगता है या फिर खेतों में कोई अनाज उगता है तो बीज जो है उसकी प्राण है। ओके। ऐसे ही देवता के प्राण है बीज। किसी भी मंत्र को आप बीज मंत्र के अलावा नहीं चला सकते। जैसे हमारे संस्कृत में या हमारे सनातन में ही लगा लो, सनातन में ओम का बड़ा महत्व है। हाँ। ये बीज मंत्र है। अच्छा। इसको बीज मंत्र भी कह सकते हैं, महामंत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि ओम के बगैर संसार में कोई मंत्र चलता नहीं है ना। तो ये एक बीज मंत्र की व्याख्या है। बाकी जो है, मैं जो मेरे गुरुजी से मिला है वो तो मैं स्पष्ट नहीं करूंगा पब्लिकली, समझा, क्योंकि मुझे आज्ञा नहीं है। बट बगलामुखी का जो मंत्र है, ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचाम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशय हलीम ओम स्वाहा। तो इसमें जो हलीम, 4 तरीके के बीज मंत्र हैं। हलीम है, हरीम है, हरिंग है, और एक जो गुप्त है मेरा, जो गुरुजी ने दे रखा है। तो जो हलीम बीज मंत्र है ये श्रापित है, यानी इसकी आप अगर इस बीज मंत्र की आप साधना करते हो तो आपको बहुत समय लगेगा। ये गुरु परंपरा की साधना है। पहली बात तो ये कि गुरु की आज्ञा के बिना या गुरु की दीक्षा के बिना या प्रॉपर गुरु के ज्ञान के बिना इस साधना को कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोगों में आज बहुत, मैं देखता हूँ, बहुत ट्रेंड है कि जिस चीज का ज्यादा नाम होता है लोग उस तरफ दौड़ते हैं, लेकिन उसके बारे में ज्ञान के बगैर मैं नहीं मानता कि कुछ होना चाहिए। अभी बाबा खाटू श्याम की मैं बात कर रहा हूँ 10 साल 15 साल पहले। हाँ जी। मतलब शायद ही कोई जानता होगा। अभी क्योंकि ट्रेंड में है, वहाँ पे बड़ा सा मंदिर बना दिया गया है और हर महीने मैंने लोगों को देखा है कि चक्कर लगाए जा रहे हैं, लेकिन खाटू श्याम जी के बारे में कुछ पूछ लो, कुछ नहीं पता। तो ट्रेंड को फॉलो करने के बजाय अगर आप सही में उनको जानना चाहते हैं, उनको पूजना चाहते हैं, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा मायने रखता है, ना कि सब लोग चल पड़े मैं भी चल पड़ूँ। नहीं, देखो, खाटू श्याम के बारे में मैं ये कहता हूँ, मैं भी वहाँ गया हूँ। हाँ हाँ। 1-2 बार मुझे मौका मिला। हमारे और बहुत सज्जन मित्र हैं जो जाते हैं। तो खाटू श्याम बाबा का ये है कि वो कलयुग के अवतारी हैं, ठीक है। और उनका, बाबा की कृपा ही ऐसी है, समझा, कि वो तो किसी पे भी कृपा कर देते हैं। सो भोले वाले हैं, तो इसलिए मुझे तो लगता है कि इसलिए लोग उधर को दौड़ते हैं। हाँ। बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। सो बाबा तो सब जानते हैं, उनको क्या कहना है। भगवान जो है, परमात्मा जो है, जो परमात्मा के सेवादार हैं, हाँ जी। उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो सबके ही हैं। अच्छा साईं जी, ये बहुत एक
अजीब सवाल मैं कहूँगा, क्योंकि मेरे लिए सवाल अजीब नहीं, लोगों को मेरे सवाल अजीब लगता है। मैं आपको साईं जी के नाम से जानता हूँ, और जब मैं आपसे बाहर ऑफ कैमरा बात कर रहा था, आपने अपने गुरु जी का नाम भी साईं जी बोला था। हाँ जी। तो क्या साईं जी हम अपने गुरु को एक पद देने के लिए बोल रहे हैं, या फिर उनका नाम है साईं जी? कुल मिलाकर मैं जानना चाहूंगा कि आपका नाम साईं जी है, या फिर लोगों ने आपसे आपको प्यार से रिस्पेक्ट से साईं जी बोलना शुरू देखो, करा? लोग प्यार से कहते हैं साईं जी, हाँ। बट मेरा नाम प्रदीप सिंह है। अच्छा। और साईं का अर्थ बहुत कम लोगों को पता है। आज हर कोई साईं लगा देता है ना। साईं वो एक अकाल पुरख है, वो परमात्मा है ना। सबदा साईं, जी जी। सच्चा साईं। तो जेड़ा सच्चा साईं है, सबदा साईं है, वो तो परमात्मा है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूं, ये जलवा यार का है मैं नहीं हूं। अगर मैं होता तो मुझ में मैं होती, अगर तू है तो फिर मुझ में मैं कहाँ से हुई। हम्म। तो साईं नाम, अपना नाम, अगर कोई भक्त उसकी भक्ति में खो जाए या उससे प्रेम करने लगे तो फिर उसका नाम ही का रहता है। सही बात। तो साईं नाम जो है वो हम्म। परमात्मा का नाम है, हमारा नहीं है। अब जैसे आप मिले साईं जी, तो आपकी जुबान पवित्र होगी ना। जी। आप जय माता दी बोलोगे हम्म। तो जुबान पवित्र होगी। अब मेरे नाम से बुलाओगे तो मेरे नाम के तो अनेकों लोग। सो साईं जी लोग प्यार से भी कहते हैं, कई लोग बाबा जी भी कहते हैं। अच्छा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझा। जब पैदा हुए थे तो कोई नाम ही नहीं था हमारा। हाँ। ये तो जैसे मैं आप जैसे साधक से मिलता हूँ, थोड़ा बहुत जो मुझे समझ आया है कि दरबार वगैरह लगता है, और जब दरबार की बात करते हैं ना, तो एक चीज़ दिमाग में आता है कि ये पर्चा निकालने का बड़ा ट्रेंड है। ये कैसे काम करता है? सच में ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब सामने वाले को देखकर पर्चा बन गया, पता लग गया, अच्छा ये सारी चीज़ है? देखो, ये ना हमारे सनातन में बहुत पुरानी विद्याएं हैं। आपने महाभारत में संजय का नाम सुना जी। है ना, जो धृतराष्ट्र को बताते थे भाई अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। उनके पास एक साधना सिद्ध थी बचपन से ही। तो कई तरीके की साधना है, जैसे कर्ण प्रशासनी है। कर्ण प्रशासनी जो साधना है वो बहुत कम लोग उसको कर पाते हैं। वो वामर्गी है, यानी कि वो बहुत गंदे तरीके से होती है, कान में बताती है। अभी तक मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने की है, और उसको करने के बाद इंसान पागल भी हो सकता है। तो आज जो ट्रेंड की है पर्चे की, अब इसमें एक साधना है पंचांगुली साधना, जिसके बारे में लोगों को पता है लेकिन बताना नहीं चाहता। पंचांगुली साधना जो है वो एक साधना ऐसी है कि तकरीबन तकरीबन जितने भी कुंडली देखने वाले विशेषज्ञ एस्ट्रोलॉजर, उन सब के पास होगी बीमी। मतलब मैं पक्का नहीं कहता, बट होनी चाहिए। उस साधना से आप किसी के बारे में भी भूतकाल भविष्यकाल, वो देवी ऐसी हैं, वो दुर्गा का एक स्वरूप है। भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान, ये तीनों वो जानती हैं। तो कुछ सिद्धियां ये हैं, कुछ ऐसी हैं जो पितर लोगों के सिद्ध हैं, वो बता देते हैं। तो काफी चीजें ऐसी हैं। तो कुछ लोग साधना करते हैं, और कईयों की छठी इंद्रिय जागृत है। छठी इंद्रिय आप समझते हो? सिक्स्थ सेंस हो। सिक्स सेंस नहीं कहते उसको, छठी इंद्रिय कहते हैं। सिक्स सेंस तो हम इंग्लिश में एक वर्ड्स बोलते हैं। अलग ही तो चीज़ है। छठी इंद्रिय क्या है कि जब हम ध्यान के दौर में जाते हैं तो हमारा नाभि चक्र जो है, जब नाभि चक्र जागृत होता है, जहाँ पे जैसे ओम लम वम रम यम हम ऐसे है, तो जब नाभि चक्र हमारा जागृत होता है तो हमारी छठी इंद्रिय जागृत हो जाती है। तो हमारे अंदर एक इंट्यूशन पावर आ जाती है कि सामने जब भी कोई बंदा बैठता है हम उसके बारे में प्रोडिक्शन कर देते हैं कि तू यहाँ से आया, ये किया, वो किया। ठीक है। बाकी तकरीबन पंचांगुली साधना है। तो मेरे ख्याल से तो यही है। हम्म। अच्छा, पर्चे के बारे में बात करी, दरबार के बारे में बात करी, जो बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं, उनके बारे धीरेन्द्र में। शास्त्री हैं। हाँ जी, हाँ जी। उनके बारे में क्या कहना है? वो फर्जी हैं, नहीं है? क्योंकि बहुत इसके बारे में कंट्रोवर्सीज हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार फर्जी है आदमी, तो कुछ लोग, इतने सारी जनता उनको मानती है, उनके कथा में पहुंचती है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में, क्या देखो, विचार है? पहली बात तो ये, किसी भी संत को, किसी भी संत के बारे में निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। मेरा पंजाबी च एक मेरे बहुत अच्छे सिंगर हैं जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, गुरदास मान साहब जी। तो वो कहते नंगी हुंदी वेखी दुनिया सारी, वांग मस्ता कोई नंगा नहीं हो सकता। जेड़ा करे बुराई हो रहा दी, वो आप भी चंगा नहीं हो सकता। कि मस्तों की तरह कोई नंगा नहीं हो सकता। ठीक है ना। और जो दूसरों की बुराई करता है वो खुद भी अच्छा नहीं हो सकता। सो मैं उन पे कोई टिप्पणी नहीं करता। बट धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है वो पर्चा लिखते हैं, नो डाउट।
पर्चा लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, और वो बताते भी हैं काफी कुछ। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा संसार में बहुत कुछ है, हो सकता है, नो प्रॉब्लम। बट जहां तक हनुमान जी की सिद्धि है, मेरा मानना ये है कि जहां तक हनुमान जी, उनके पास सिक्स सेंस हो सकती है। मैंने एक उनकी बहुत पुरानी वीडियो देखी थी जिसमें वो बोलते हैं कि मुझे, मैं लिखता हूँ तो मुझे तरंगे आती हैं, मतलब मुझे अंदर से तरंग आती है तो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि मे बी हनुमान जी उनके पास, उनको अंदर से इंट्यूशन पावर दे रहे हैं, बट ये नहीं हो सकता कि हनुमान जी सामने साक्षात आ जाए, समझे। और पर्चा लिखने वाली बात तो आज की देर में बहुत सारे लोग पर्चा लिख रहे हैं। आप पंडौकर सरकार है, आपने सुना होगा। नहीं, इतना ठीक नहीं है। पता। मेरे को उनका नाम याद नहीं, पंडौकर सरकार है, उनके वहाँ पे भी दतिया के पास ही शायद वो भी पूरा, वो तो पैन कार्ड नंबर भी बताते हैं। वहाँ 500 रुपये 5100 रुपये ऐसे फीस लगती है, कुछ भी है। तो बाकी खाली बता देने से किसी के बारे में हाँ। आप उसका हल नहीं कर सकते। जैसे कि भगवान का शरीर में आना एक बहुत बहुत बड़ा विषय है। कई लोग बोलते हैं यार मेरे शरीर में भगवान आते हैं, और मेरा छोटा सा मस्तक है वो ही कहता है कि भगवान एक इतनी बड़ी ऊर्जा है, एक छोटा सा अंश अगर उसके अंदर, आपके शरीर के अंदर आ गया ना, तो फट जाओगे, मतलब कहीं के नहीं रहोगे। तो ये मेरा मानना है, मेरी मेरी जो छोटी सी बुद्धि है उतना मुझे पता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि सच में भगवान सच में क्या आते हैं? क्योंकि लोग, मैंने देखा है ऐसे नाचते हैं, हरकत करते हैं, तो अब क्या होता भगवान है वो? कौन से आ रहे हैं ये भी तो डिपेंड करता है। तो इसके बारे में किसी थोड़ा पे सा काली बताएं। माता आती है, किसी पे हनुमान जी आते हैं, आप हाँ, किसके बारे में पूछने का? हनुमान जी से शुरू करते हैं, फिर काली माता पे भी आएंगे। अच्छा ठीक है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक पर्दे के अंदर आप छोटी सी सुई मारो, पिन मारो, हम्म उस पिन से आप सूरज को देखोगे, आपकी आंखें के आगे पीलापन छा जाएगी, नहीं देख पाओगे ना। जी। जिन्होंने सूरज को निगल लिया, हम्म सूर्य उनके गुरु थे, हम्म जिन्होंने सूर्य को निगल लिया, वो किसी के शरीर में आएंगे तो उसका शरीर जल जाना चाहिए। दूसरी बात, बाली जो है, रामायण में बाली था, जी जी। बाली के पास इतनी ताकत थी कि वो जिससे भी पंजा मिलाता था, हम्म लड़ाता था, तो उसकी आधी पावर उसके अंदर आ जाती थी। हम्म ठीक है, वरदान था उसको ब्रह्मा जी का। अब हनुमान जी के अंदर ये ताकत थी कि हनुमान जी की जितनी पावर कम होगी वो बढ़ जाएगी। हम्म तो जब हनुमान जी गए ना बाली से युद्ध करने के लिए, तो ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि हनुमान जी इतनी पावर मत लेके जाओ, तो छोड़ के जाओ। दसवंत का भी एक छोटा सा हिस्सा लेके गए। हाँ। तो बाली से जब उन्होंने पंजा लड़ाया ना, तो जो हनुमान जी की वो 10% की पावर थी ना, वो बाली के अंदर आई और शरीर फटने लग गया, तो बाली को भागना पड़ा वहां से। तो आप मुझे बताओ कि ऐसे महाबली शूरवीर हनुमान जी, जो एक छलांग में 100 योजन टाप जाते हैं, वो किसी के शरीर में कैसे आ जाएंगे? और अगर कोई कहता है मेरे अंदर हनुमान जी आते, तो मैं तो कहता हूँ उड़ के दिखा दे भाई। हाँ, नेचुरली बात है। हाँ। मैंने एक वीडियो देखी, एक बाबा थे, वो जी हनुमान जी आ रहे, केले खा रहे थे। हम इतने केले खाने से मेरे को तो नहीं लगता कुछ और ही ना हो जाए। हाँ। तो अब काली माता पे भी आते हैं। आपने कहा कि पहले हनुमान जी के बारे में बोलो, काली माता के बारे में बोलो। ठीक है, अब काली माता पे आते हैं। देखो काली माता के बारे में मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जी। जब चंड मुंड का नाश करते हुए माता काली जो है वो कहाँ से प्रकट हुई है, आप किसी से पूछोगे तकरीबन लोग बताते ही नहीं है। जब चंड मुंड रत बीज का जो, आप रत बीज जो सारे रत बीज था, तो उसको वरदान था कि जहां भी उसकी एक बूंद गिरती थी लहू की, खून की, तो वहां कई रक्त बीज पैदा होते थे। जी। तो जब माँ दुर्गा उनका नाश करते करते थक गई, अब नहीं हो रहा, तो माता ने शक्ति का आह्वान किया। तो पहली महाविद्या जिसको कह सकते हैं वो महाकाली है। 10 महाविद्याएं हैं, उनमें पहली महाकाली है। और महाकाली जो है वो माता दुर्गा का मस्तक फाड़ के बाहर आई है, यानी 10म द्वार कह सकते हैं जिसको, मस्तक फाड़ के माँ प्रकट हुई है। ठीक है। तो माता ने जब रत बीज का नाश करना शुरू किया ना, तो एक टाइम ऐसा आया कि माता देवताओं की तरफ हो ली। तो जब माता देवताओं की तरफ हो गई ना, तो भोलेनाथ के आगे अरदास की गई कि बाबा बचाओ अब। तो भोले बाबा भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके, भोले बाबा को भी नीचे लेटना पड़ गया।
उसी पिक्चर को हम देखते हैं। हाँ, हम्म। अब वो जीभ का क्या चक्कर है, लोगों की काली माता आ गई। आप माता जो है, जैसे ही आपका पैर भोलेनाथ पे आया हम्म। तो आपने गलती से कह दिया, गलती से जैसे जीभ निकल जाती है, बच्चा कहता है तो उन्होंने जीभ निकाल दी, तो उनसे गलती हो गई। तो माता से भोलेनाथ ने कहा भी आप शांत हो जाओ, अपने नॉर्मल रूप में आओ। तो वो माता नॉर्मल रूप में आई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक आप ही बताओ, आप एक हाथ ऐसे खड़ा कर देते हो, कितने साल तक खड़ा करोगे आप? या आप मतलब जीभ ही निकाल के रखोगे? यार हजारों, सही बात है। कई हजार वर्ष हो गए, हम्म। ठीक है, तो इतने हजार वर्षों में अभी तक माता जीभ ही निकालती रहती है। वाई? तो आपका कहने का मतलब है वो एक मोमेंट था या कि बस जीभ निकाली और ठीक है, बस अब लोगों ने उसी को पकड़ के हम माता बचपन जीभ से जो निकाल के। हम बचपन से जो सीखते आ रहे हैं, हाँ। देखते आ रहे हैं, काली माता ऐसी है, दुर्गा माता ऐसी है, बस हम्म। हमें ये पता। जो लोग ढोंग करते हैं यही देख के समझ आता है, जब वो ऐसे दिखाते हैं कि माँ काली आई है तो वो जीभ निकाल के देखते हैं, तो उस हिसाब से जो आपने बताया कि माता काली जीभ निकाल के ही थोड़ी रहती है, यानी बिल्कुल वो ढोंग कर रहे हैं। अगर सच में माता काली नेचुरली। है, सच में माता काली है, वो जीभ निकाल के थोड़ी बैठेगी। देखो, इस बात का भी जवाब ये है हम्म। उन लोगों के लिए भी, अगर उनके पास नेचुरली कोई शक्ति है, हम्म। अगर वो लोग दुनिया का भला ही करना शायद चाहते हैं, नेचुरली शक्ति है, तो इतने ढोंग करने की जरूरत क्या है? आप सिंपली माता से अरदास करो। काम, नाम तो माता का ही है, आप मानते भी माता को, तो नेचुरली माता के जो भी आप नारियल चढ़ाते हो, जो भी आपकी शर्त है, वो आप माता से अरदास करो, अगले का काम हो जाएगा, बात खत्म। इतने ड्रामे करने की जरूरत क्या है? खुद माता बनने की जरूरत क्या है? वही। अब मैं माता बगलामुखी को मानता हूँ, तो अब मैं क्या गले में माला डाल दूं, या मैं माता की तरह चूड़ा पहन लूं? मैं कई आदमियों को देखता हूँ, हाँ। वो चूड़ा पहन लेते हैं, चूड़ियां पहन लेते हैं, माता जैसे कपड़े पहन लेते हैं। तो ऐसा क्या मतलब मैं माता का बेटा हूँ कि मैं मतलब माता खुद अपने माता आप को हूँ। माता बना लूंगा? हाँ, ये तो सही बेकार है। बात। एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था जब आप इससे पहले बात कर रहे थे, आपने कर्ण पिशाचनी साधना के बारे में बात हम्म। करी। आपने कहा कि जो इसको साध लेता है वो पागल हो जाता है। हम्म। तो थोड़ा इसके बारे में और बताएं कि किस तरह से साधा जाता है, आपकी ज़िंदगी में किसी ने इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी क्या कभी? देखो, मेरे को इस चीज के बारे में पूरा ज्ञान है, हम्म। क्योंकि मेरे गुरुजी ने इस पे बुक भी लिख रखी है, अच्छा। तो पंचामगुली के बारे में। हम्म। तो कर्ण पिशाचनी एक ऐसी साधना, ये पिशाचनी है, हम्म। ठीक है, ये जोगनियों में भी आती है। और कर्ण पिशाचनी एक ऐसी साधना है कि जो आदमी के साथ अगर उसकी कोई साधना करता है 21 दिन की या 51 दिन की, हम्म। तो बड़ा टेढ़ा सा हिसाब है, ये अघोरियों के पास सिद्ध है। हम्म। तो जैसे अपने बाथरूम होता है, उसका एक रुई का गोला बना के अपने कान पे लगाना पड़ता है, यहाँ पे हम्म। छोटा सा रखना पड़ता है, और फिर उसको वामर की तरीके से उसकी पूजा करते हैं, यानी कि तांत्रिक तरीके से उसको सिद्ध करते हैं। हम्म। और वो सिद्ध करते हैं तो वो संभोग भी करती है, और आपसे वचन भी ले लेती है, आप शादी नहीं करा सकते। हम्म। और दूसरी बात, इसको भूतकाल का तो ज्ञान होता है प्रॉपर, कि आपने क्या किया, पीछे क्या किया, आधे घंटे बाद में क्या कर रखा है आधे घंटे पहले। हम्म। लेकिन इसको भविष्य काल का ज्ञान नहीं होता, ये भविष्य काल में कुछ नहीं बता सकते कि आने वाले समय में ये हो जाएगा। ये एक मैंने पॉइंट ऐसा है। भी सुना है कि पिशाचिनी जो होती हैं वो कान में, कर्ण पिशाचिनी कान में के बोलते हैं। मैंने बोला ना कि हाँ। यहाँ पे वो रुई कब रख देते हैं, हाँ, तो वो तो कान मेरा में। कहना है कि जब भविष्य का कोई ज्ञान ही नहीं है, मतलब पूरी इंसानियत भविष्य जानने में लगा पड़ा है, इनको सिर्फ पास्ट का पता है, भूतकाल का पता है, तो लोग क्यों ये रिस्क लेते हैं इनको साधने के लिए जब कुछ मदद कर ही नहीं सकते, सिर्फ पास्ट ही बता सकते मेरा मानना ये है कि आज के युग में सबसे अच्छा काम है बाबा बन जाओ। हैं। ऐसा क्यों कहा आपने? थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। नेचुरली बात है, सबसे सस्ता काम है पैसे कमाने का, हम्म। सबसे बढ़िया काम है, चार बंदे अपने पीछे लगाओ, बाबा बन जाओ, लोग आके माथा टेकेंगे, उनको डराओ, देवी देवते ऐसे होते हैं वैसे हो जाते हैं, आप पैसे नहीं दोगे बर्बाद हो जाओगे, अलग अलग तरीकों से उनको डराना धमकाना। हम्म। तो ये एक ट्रंट है, पैसे कमाने का तरीका है। या तो किसी के बारे में चार बातें आपने बता दी, हम्म, आपको वो भगवान समझ के बैठा हुआ। अब तो करण पिशाचनी का ऐसे कोई रोल है इस दुनिया में, इस सोसाइटी में? है क्यों, वो क्या मुझे नहीं, क्या पूरा कर रहे हो? नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता क्यों। तो जो लोग इनको साध रहे हैं हम्म? उन लोगों के हिसाब से उनको क्या फायदा हो रहा कुछ फायदा नहीं हो रहा, पब्लिक इकट्ठी हो रही है, लोग अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, और लोगों को बीता हुआ कल ज्यादा अच्छा लगता। अभी आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात की, तो मैं एक बात बोलता हूँ। है जी?
वैसे तो मैं टिप्पणी नहीं करता किसी पे, लेकिन जब बात आती है तो फिर बात भी कर। जी जी जी। अब इतना कुछ हो रहा है, आप लोगों के बारे में पर्चे बना रहे हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपके साथ ये हुआ, बड़ी डीपली बातें बता रहे हो। जी। पंडाल में आपके फलाना बंदा आ गया, इतने बजे आया, उसने ये रखा हुआ है। तो वो बंदे प्यारे थे जो आपके पंडाल में आए, तो जो इतने ऐसे मर रहे थे, बादल फटने वाला था, पहाड़ हुआ था, तो आप बता देते, क्यों नहीं बताया? पंजाब से लेके दिल्ली में कोई ज्यादा नहीं तो 2-4 लाख बाबा तो होंगे ही। हाँ। तो जब पानी आया तो किसी ने, एक ने भी नहीं बोला कि मैं कुछ कर दूं। बगलामुखी के बहुत सारे साधक हैं, हम्म। तो फिर क्यों नहीं किया? अगर आप परमात्मा को मानते, अगर आपके पास सच्ची शक्ति है, श्रद्धा है, तो प्रैक्टिकल हो सकता, नो डाउट। कर्ण पिशाचनी को लेकर लोगों के बड़े एक्सपीरियंसेस हैं, और मेरा मानना है क्योंकि आप एक पॉजिटिव शक्ति से जुड़े हैं, तो बहुत सारी नेगेटिव शक्तियां आपके पास ज़रूर आती होंगी आपको हानि पहुंचाने के लिए, क्योंकि कोई भी नेगेटिव शक्ति, काली शक्ति नहीं चाहती कि अच्छा ही हो। तो पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि आपको हानि पहुंचाने की किसी नेगेटिव शक्ति ने कोशिश करी हो, आप शेयर कर सकें वो किस्सा। देखो, पहले तो था, हम्म। इसमें नो डाउट, कि आज से 15 साल पहले। हम्म। लेकिन जब से मैं माँ बगलामुखी की शरण में आया, तो माँ बगलामुखी से तो, उनके साधक से तो 12-12 कोस दूर तक हम्म। परे रहती हैं ये चीजें। ओके। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, सोनीपत का किस्सा है। जी। मतलब, ये पीर वाला किस्सा यही है? हाँ, पीर हाँ वाला जी, हाँ जी। किस्सा है। उस टाइम मेरी उम्र कोई 16 साल थी। तो हमारे एक सरदार जी थे वहाँ पे। जी। तो वो सरदार जी किसी घर पे गए, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ना वहाँ पे एक जगह है कोई, शाम के वक्त वहाँ पे क्या होता है, जैसे शाम के 7 बजते हैं तो उनके घर से, घर के बर्तन बाहर आ जाते हैं, थालियाँ, सिलेंडर सब बाहर आ जाता है अपने आप ही। अपने आप ही। और लोग छतों पे चढ़ के देखते हैं भी क्या हो रहा है। तो मैंने बोला अच्छा। अब वो मुझे लेके गए, तो देखते भाई। अब मैं वहाँ जब गया, मैंने अगरबत्ती लगाई, तो वो अगरबत्ती जो है वो बाहर पड़ी है। मतलब मेरे लगाते ही अगरबत्ती बाहर पड़ी है। उन्होंने बहुत सारे बाबा बुलाए, तो वो बाबा क्या करते हो, जहां भी बाबा है वो जोत जला रहा है, बाबा की जोत बाहर पड़ी है और बाबा पिट रहा है। तो मुझे नहीं पता था, तो मैंने जो सबसे बड़े पीर साहब हैं गौस पाक सरकार जी। तो मैं गौस पाक सरकार और लखदाता सरकार का नाम लेता था। मुझे नहीं पता था कि आई डोंट केयर लखदाता सरकार कौन है। तो इनका निगाहें में दरबार है, हिमाचल में भी दरबार है, मुल्तान में भी है। तो मैंने वहाँ पे अरदास की। मैंने कभी, जो भी कोई है तो शांत हो। तो वहाँ पे एक उनकी बुजुर्ग लेडीज थी जो कि उठ भी नहीं पाती थी। अब वो उठ के बैठे, तो उसके वो अंदर, मतलब वो बाबा जी जो है वो बोले आजा आजा, तेरा इंतजार था। तो मैंने कहा भाई कौन? तो उन्होंने बोला जिसको याद कर रहा था। मैं कहा जी मैंने तो लखदाता सरकार को याद किया है। तो कहते वही तो हूँ। तो मैंने कहा जी आप तो इनका नुकसान क्यों कर रहे हो आप, मतलब ऐसे क्यों कर रहे हो? बोले इनसे पूछ, ये सर्दी में, मतलब सर्दियों के बिस्तरे जो है ये मेरे दरबार में दे के आते थे कि नहीं आते थे? कहते जी हाँ जाते थे। तो वो देना ही भूल गए, उन्होंने मानना ही छोड़ दिया। तो शाम के वक्त उनके घर के पूरे बर्तन बाहर आ जाते थे। उसके बाद वो बाबा जी उनसे शरीर से हटे, मुझे भी आशीर्वाद दे के गए, तो शरीर से हटे, तब जाके उनके घर में शांति हुई। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं लाइफ में, मैंने बहुत देखे हैं। एक भालगढ़ आपने सुना होगा, भालगढ़ सुना, सोनीपत से पहले जी रोड जी पे। जी। तो हमारे एक मित्र थे, जानकार थे, उनके आगे फ्रेंड थे, तो उनके ना चाय पत्ती वगैरह बनाने का एक फार्म हाउस था कुछ। तो चाय पत्ती वगैरह बनाने का उनको ने शुगर से रिलेटेड तब चला था, तो उन्होंने कुछ बनाया था। तो वहां पे एक पीर बाबा की जगह थी। तो रात को क्या होता था, नलका अपने आप गिरता था। पानी। पानी का हाँ। नलका जो है वो अपने आप, जैसे पहले पुराने हेडपंप लगे होते थे, तो वो अपने आप गिरता था। तो हमें पता था,
उन्होंने वहां पे जगह बना दी, तो हमें नहीं पता। उसके बाद मैं कभी गया नहीं, उन्होंने जिक्र किया था। एक दिन रात को उनका 2 बजे फोन आता है। जी। तो 2 बजे फोन आता है, तो कहते गुरुजी आपको चलना पड़ेगा। मैंने कहा कि क्या हुआ? कह रहे वहां पे ना मेरा एक दोस्त है, फंस गया है और बहुत ज्यादा ना, मतलब समझ नहीं आ रहा, हम बहुत परेशान हो गए, आप चलो एक बार। हम बालगढ़ गए, हमने देखा एक कमरा है, कमरे के अंदर शीशे लगे थे, तो हम मतलब ऐसे शीशे से देख रहे हैं, कोई बंदा नहीं है, पर वो मतलब हट्टा कट्टा बंदा होगा, उसको उठा उठा के कोई ऐसे फेंक रहा है, कभी कहीं दीवारों में, और थप्पड़ पड़ रहे हैं उसके दगाड़क। और मैंने अगरबत्ती चलाई, अरदास की बड़ी मुश्किल से, तो वो बंदा एकदम मतलब वो शांत हो गया, मामला शांत हुआ। वो बंदा मतलब बाहर निकला। हमने उससे पूछा भी तेरे को पानी वानी पिलाया? तेरे को पूछा क्या हुआ? कह रहा भी मैं यहाँ पे मेरे को इसने बोला था यहाँ रुक जाओ, और मैंने ड्रिंक की बोतल खोली, और जैसे ही मैंने बोतल खोलते ही पहला पैग लगाया, बस उसके बाद मेरे थप्पड़ पड़ने शुरू हो गए। मुझे नहीं पता कौन मार रहा था कौन नहीं मार रहा था। तो वहां पे वो पीर बाबा की जगह आज भी बनी हुई है। तो ऐसे इंस्टेंस मैंने बहुत देखे हैं लाइफ में। सो कुछ है भी, और कुछ लोग वैसे ही कर देते हैं। ड्रामे भी बहुत देखे। आपने ये भी कहा कि अभी तो आप बगलामुखी जी से जुड़े हैं, तो अभी तो दूर दूर तक काली शक्ति आपके पास आसपास नहीं भटकते, लेकिन पहले बड़े हुए थे, तो वो पहले के किस्से जानने। पहले के किस्से ये है कि कुछ एक मेरा ही कोई जानकार था, तो वो हमारे घर में आया, तो उसके पास हालात ये थे कि रोटी खाने को भी पैसे नहीं थे। तो उस बंदे ने को मैंने जब ठीक किया, तो वो काली माता को मानता था, मतलब था कुछ, तो काली माता को मानता था। तो वो किसी वजह से हमारे किसी जानकार के पास गया, तो वहाँ पे उनको बोलता वो मेरे गुरुजी हैं, मैं उनका गुरुजी हूँ, मेरा नाम लेके। तो मैं वहाँ गया, तो मैंने बोला, वो मेरे को बोले आपके गुरुजी आए थे। मैंने कहा मैं मेरे गुरुजी कहाँ से आ गए भाई? मैंने कहा कह रहे कल आएंगे। जो मैं वहाँ दोबारा गया, तो वो बोले जी ये है। तो मैंने उसको, मुझे गुस्सा आया, मतलब मैंने एक लगा दिया। तो वो गुस्से में मेरे को बोलता है कैसा है, आपको घर नहीं पहुंचने दूंगा। मे बी मैं जब वहां से, मेरा ब्रदर साथ में था, तो हम गाड़ी बाइक लेके गए। तो बाइक जैसे ही लेके गए, तो एक टेम्पू था, उसके पीछे हमने गाड़ी खड़ी कर रखी थी, बाइक खड़ी की थी रेड लाइट पे। तो मेरे अचानक मन में आया कि यार, मैंने कहा भाई गाड़ी ने बाइक इधर ले ले। उसने जैसे ही बाइक इधर ली, पीछे से बस आई, ब्रेक फेल थी, और टेम्पू के अंदर। शायद अगर हम वहां होते तो आज यहाँ नहीं होता। तो उस बंदे ने किया। बहुत सारे लोग हैं, कभी काम पे, कभी फाइनेंशियली, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहा। एक ना वाग सिद्धि करके चीज़ है, मैंने आपसे ही, वाक सिद्धि। हाँ, आपसे ही जाना था मैंने, और मैं चाह रहा था कि ऑन कैमरा पूछूं। इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए, किस तरह की सिद्धि होती है। वाक सिद्धि बहुत कम लोगों के पास होती है, हम्म। और जिसके पास होते हैं वो बा कमाल होता है। और आपको मिली हुई है सिद्धि? आपको किसने कहा? जानने को आया है, कुछ कुछ खबरें पता लगवाई हैं जितना हो सका। ये माँ भगवती की कृपा है। जी। वाक सिद्धि का मतलब होता है कि जो मुंह से कह दिया हम्म। वो होना है, डेफिनेटली। दिल से, जो अंदर से आगे जो माता ने बता दिया वो होना है। हम्म। अब कोई माने या ना माने, मैं ऑन स्क्रीन बता रहा है, कोई माने या ना माने, जो मेरे क्लोजली हैं, जो दरबार में आते हैं, वो जानते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि अभी जब पानी आया, बहुत कुछ हुआ, तो मैंने इस चीज़ को 20 दिन पहले डिक्लेयर कर दिया था कि पानी आएगा बहुत, और बादल फटेगा हिमाचल में। अभी भी मैंने एक डिक्लेयर किया कि एक बादल फटेगा, एक फट गया, एक रह गया। तो ये चीज़ें वाक से नहीं है माता की, मतलब जो मुख से कह दिया वो होना ही है। अ, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। ये आप जो भविष्य में होने वाला है वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, या फिर आप बोल रहे हैं इस वजह से हो रहा है? देखो प्रकृति है, हम्म। प्रकृति से जब कोई छेड़खानी करता है, तो परमात्मा भी कोई चीज़ है, हम्म। और प्रकृति में बहुत कुछ गलत भी हो रहा है। अगर देवी देवताओं को हमारे साथ ही रहना होता, हम्म। हमारे साथ, हमारे इस माहौल में रहना होता, तो वो शायद पहाड़ों में जाके नहीं बैठते। हम्म। ठीक है ना? हम अपनी सहूलत के लिए दरबारों में जाते हैं, हम्म।
अब बगलामुखी में लोग इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे लोगों को ये लगता है कि वहाँ पे हमें पैसा मिलेगा, माता रानी हमें अमीर बना देगी, हमारे काम हो जाएंगे, ठीक है। और वैष्णो देवी में पहले लोग जाते थे तो किसी पर्टिकुलर कोई वजह होती थी, भक्ति होती थी, जय माता दी कहते जाते थे जी। मैंने सुना है कि मेरी मदर जब गए थे यहाँ, तो मेरे घर वाले थे तो वो सब पैदल बेचारे जाते थे, और रोड बहुत खराब, रास्ता बहुत खराब था, और नंगे पाँव जाते थे, ढोल बजता जाता था, जय माता दी बेटे गाते जाते थे। लेकिन आज के टाइम में वो चीज़ें नहीं है। आज के टाइम में तो हर मोड़ पे मैगी मिल रही है, ठीक है, पिकनिक स्पॉट बना दिया। पिकनिक स्पॉट है। पहले क्या होता था कि लड़का लड़की की शादी होती तो वो आपस में मिलते नहीं थे, तब तक माँ बाप दर्शन कराने जाते थे। लेकिन आजकल क्या, आजकल पहले ही होटल ले लेते हैं। माता के दरबार में कहीं भी आप देख लो, कहीं भी पहाड़ों में अजीब सी हरकतें हो रही हैं, तो माता के दरबार में वो प्यार तो रहा नहीं। लोग सेल्फियां डाल रहे हैं। आप भगवान से मिलने जा रहे हो तो भगवान से मिलो ना यार, उससे हाईलाइट करने की जरूरत क्या है। इसके अराउंड एक मीम बनता है कि मैं मंदिर गया, मैंने फोटो नहीं ली, सेल्फी नहीं डाली, क्या ये सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी? मतलब एक मजाक के वे में कि मंदिर जाकर फोटो डालना एक लोगों को एक कंपल्शन लगता है कि यार ये नहीं किया तो क्या मंदिर गए। तो यही हो पड़ा है, चल पड़ा है, आजकल के लोग जाते हैं। एक्चुअली हमारा मोबाइल से कनेक्शन ज्यादा है, परमात्मा से नहीं है, भगवान से नहीं है। तो भगवान का कनेक्शन अंदर से है, बाहर से नहीं हो सकता। वो परमात्मा जो है एक ही है, उसके अनेक रूप हो सकते हैं जी। अनेक शक्तियां उसकी, बट है एक। तो वो है सबके अंदर ही, बाहर नहीं। तो हम उसको बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो मिल ही नहीं सकता। अच्छा साईं जी, बचपन से हमें एक चीज़ पेरेंट्स ने, बड़े बुजुर्गों ने सिखाई है कि भगवान हर कहीं है। आपने एक स्टेटमेंट अभी दिया कि अगर भगवान को हमारे साथ रहना होता तो क्या वो पहाड़ों में जाके बस रहे हैं? तो क्या इससे आपका ये मतलब है कि भगवान सिर्फ पहाड़ों में, कहीं और बसते नहीं है? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। हाँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ पे, अब ये रूम है, यहाँ हम अपने स्टूडियो में बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, तो हमारा जो ये माहौल है, इस माहौल में अगर हम कुछ और करना शुरू कर दे तो वो अच्छा थोड़ी लगेगा। सही बात है। अब माता रानी ने भक्ति की है, तो पहाड़ों में शिवजी महाराज ने माता रानी की भक्ति की है। अब जैसे हमारे गुरु साहब हैं, हेमकुंड पर्वत पे गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की है, तो वो माहौल चाहिए था ना। अब वहां पे ऊर्जा तो है ही है ना, पॉजिटिव ऊर्जा तो है ही है, जिसका आप लाभ ले रहे हो, समझ लो। ठीक है ना। अब आप अपने माहौल में क्रिएट कर रहे हो भगवान को, मतलब कि आप अपनी सहूलत ढूंढ रहे हो, रोड चौड़े कर रहे हो, पेड़ काट रहे हो, प्रकृति से छेड़खानी कर रहे हो। अब व्यास नदी है, वो नहीं चाहती भाई, अब क्यों छेड़खानी कर रहे हो? क्यों? अगर आपने कितनी बार मनाली का रोड, आप कभी गए होगे, जी। मनाली का रोड कितनी बार बना है, वो कितनी बार प्रकृति को उसने उजाड़ दिया। जब परमात्मा की मर्जी, जो मालिक को नहीं मंजूर, वो क्यों कर रहे हो? इस पे एक बहुत सही चीज़ मैंने कहीं किसी ने बोला था, मैंने सुना था कि ऐसे बाढ़ वगैरह आती है, लोग बोलते हैं कि यार भगवान ये क्या कर रहे हैं कि उजाड़ रहे हैं, पूरी कॉलोनियाँ बहकर जा रही है। तो लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि वो रास्ता तो नेचर का, उस नदी का पहले से ही था। वो कुछ सालों से उसमें पानी नहीं आया तो आपने समझ लिया है कि ज़मीन है, हम बस जाएंगे यहाँ पर। लेकिन जब उसको मौका लगा, वो तो अपने रास्ते में जाएगी, आप उसके रास्ते में आए। अब जैसे लोग कहते हैं वृंदावन में पानी आ गया, अभी बीच में आया ना पानी, तो वृंदावन में जब पानी आया तो एक जगह बनी हुई है, वृंदावन की परिक्रमा से जब अंदर घूमते हैं तो वहाँ पे एक जगह बनी है, पेड़ भी है वहाँ पुराना, और एक किला सा भी है, जहाँ पे श्री कृष्ण महाराज जी जब वहाँ पे लीला करते थे तो गोपियों के कपड़े चुरा लेते थे, है ना। तो वहाँ पेड़ पे बैठ जाते थे कभी। तो पानी पहले जमुना जी वहां तक थी, हम्म। ठीक है ना, वो वहां तक थी जमुना जी। तो आज फिर आ गई, तो आज हम कहते हैं यहाँ तक क्यों आ गई। दूसरी बात, आज तक जमुना जी किसी से साफ नहीं हुई, तो जमुना जी ने खुद को खुद ही साफ कर लिया। मानते हो ना इस बात को? हम ताजमहल है, ताजमहल के पीछे से जमुना जी बहती थी। तो मैं एक बार, मुझे मौका मिला, आज से मैं कोई 4-5 साल पहले आगरा गया, जी। ताजमहल में ऐसे ही घूमने चले गए, तो उसके बैकग्राउंड में देखा तो गंदे नाले की तरह वो बह रहा है पानी। तो वो मैंने पूछा ये क्या है, कहते ये जमुना जी। मैं जमुना जी इतनी काली,
तो हमने दिल्ली में भी देखा है। हम्म, तो ये चीजें जरूरी है ना। हम प्रकृति से मजाक कर रहे हैं। अब आप देखो ना कि मुझे हम शायद राउंड ऑफ हो जाएगा, दूसरी तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ कि गवर्नमेंट्स को भी पता है, हमें भी पता है हम्म, कि पॉलीथीन से कैंसर होता है। जी। और पॉलीथीन जो है ना तो वो मतलब जलाई तो जाती ही नहीं है, ठीक है, ना तो वो गलती है, ना वो पानी में खराब होती है। और वही पॉलीथीन हमारी गौ माता भी खाती हैं तो उनका भी अंदर मैदा पेट खराब होता है। और वही पॉलीथीन पड़ी रहती है, पड़ी रहती हैं, पड़ी रहती हैं, वो इकट्ठी हो जाती हैं, कहीं कूड़ेदान में पड़ी रहती हैं, उनमें पड़ा कूड़ा सड़ता रहता है। तो जब हमारे इंडिया के अंदर ये चीज़ नहीं हो सकती तो हमें पॉलीथीन बनानी बंद कर देनी चाहिए। हम्म, तो प्रकृति से कहीं ना कहीं छेड़खानी तो हम भी तो कर रहे हैं। हम पेड़ काटे जा रहे हैं अपनी सहूलत के लिए। आप देखो मनाली में, शिमला में इतने अच्छे पेड़ थे, हम क्या करने जाते हैं? पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तो फिर पहाड़ कहाँ देखने जाएंगे? देहरादून का रास्ता था, आज वो देहरादून का रास्ता इतना बड़ा कर दिया सिर्फ अपनी सहूलत के लिए ना। हम्म। तो फिर वहाँ कौन आएगा? गंगा जी आएंगे तो। प्रकृति अपना संतुलन बना के रखना चाहती है, आप थोड़ा सा उसको नीचे खींच के लाओगे, वो चाहेगी वापस मुझे वहीं जाना है। तो यही लड़ाई चल रही है इंसान प्रकृति के बीच में। इंसान बोलता है प्रकृति ने हमारा। देखो इंसान ना तो कभी प्रकृति से पहले जीता था, हम्म, ना आज जीता है, और ना जीत सकता है। दुनिया में बड़े बड़े राजे महाराजे, हम्म, ज्ञानी पुरुष, ऋषि सब आए और आगे चले गए। संसार में कोई नहीं रहा सिवाय उसके और उसके नाम के। वो पहले भी था, आज भी है ना। वो अकाल पुरख, वो परमात्मा कल भी था, आज भी है। हम अपनी अपनी पूजा कराने में लगे हुए हैं, है ना। तो मैं नहीं मानता उससे बड़ा कोई नहीं है। साईं जी, बातों बातों में आपने ना कृष्ण जी का एग्जाम्पल लेके समझाया, जब गोपियों के कपड़े वो चुरा लेते थे। तो मैं कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, क्योंकि बातों बातों में मुझे आया कि यार ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आपसे जानने में बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि आप चीज़ों को इतना सिंप्लीफाई करके ना प्यार से अच्छे से समझा रहे हैं। ये चीज़ मैंने कुछ और गेस्ट्स को पूछने की कोशिश करी, हालांकि वो इतने उन शब्दों में बात करते हैं कि मेरे ऐसे चले जाता है, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत नादान बुद्धि मानता हूँ, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ों की सच में समझ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई सिंपल सरल सरल भाषा में समझा दें मुझे। तो मुझे पूछना यह था कि जब कृष्ण जी गोपियों के कपड़े चुराते थे, अम, इतने सारे गोपियाँ गोपियाँ उन्हें पसंद करते थे, वो उनके साथ रहते थे, तो हम उस चीज़ को ग्लोरीफाई करते हैं कि यार उनकी तो लीला है। लेकिन वही चीज़ जब आज के ज़माने में कोई लड़का कर रहा है, तो उसको हरासमेंट बोलेंगे। यानी अगर कोई लड़की नहा रही है बाथरूम में, मैं उसके कपड़े चुरा के ले जाऊँ तो क्राइम है। अगर मैं अपने 4 5 10 लड़कियों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं बोलूँगा कृष्ण जी भी तो करते थे, मैं भी कर रहा हूँ, क्या गलत है? तो जिस चीज़ को हम अभी गलत बोल रहे हैं, वो कृष्ण जी की जब बात आती है, उस चीज़ को हम लीला या फिर हम उसको ग्लोरीफाई क्यों करते इसको लीला का रूप देते हैं, लेकिन हैं? कृष्ण महाराज जी ने तो कोई मैसेज दिया, आपने उस मैसेज को कभी पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं। हम्म, कृष्ण महाराज जी, उनको जो गोपियां हैं उनके कपड़े इसलिए छुपाते थे कि आप लोग निर्वस्त्र होकर हम्म, यहाँ पे स्नान करने जाते हो, आपके कपड़े मेरी जगह कोई और भी लेके जा सकता है, तो आप घर कैसे जाओगे? हम्म, मतलब उनका मैसेज ये था कि आप जो स्नान है वो वस्त्र पहनकर ही करो। हम्म, अगर आप जमुना जी में स्नान कर रहे हो तो आप वस्त्र पहन के ही करो। कृष्ण जी का उनके ऊपर कोई अलग गलत भावना तो कभी थी ही नहीं। हम्म, अब इसमें कि कोई आज के युग में उनके बारे में बोले कि वो कृष्ण जी की लीला, कृष्ण जी की लीला, उसको लीला नहीं कह सकते। उन्होंने एक मैसेज दिया यार, समाज में एक मैसेज दिया कि वो निर्वस्त्र होके स्नान करती थी, कपड़े टांग देती थी। तो श्री कृष्ण जी ने उनको समझाने के लिए ये एक लीला रची, हम्म, एक तरीका है, एग्जाम्पल दिया उनको कि आप लोग ऐसे जब स्नान करती हो, हम्म, आप किसी की माँ हो और किसी की बेटी हो, किसी की माँ हो, तो कल को अगर कोई और आपके कपड़े ले जाए तो आप क्या करोगे? आज का समाज अगर ये कहे जी मैं किसी लड़की के कपड़े निकाल लूं हम्म, या कपड़े उठा लूं तो मुझे कोई कृष्ण महाराज जी से कनेक्ट कर दे, तो वो तो मैं नहीं मानता, तो बेकार है, हम्म। उनसे कनेक्ट नहीं हो सकता। कृष्ण जी को लेकर एक और बड़ा डाउट है जो मैंने साथ साथ पूछा था, मैं रिपीट कर देता हूँ। उनको 10 और गोपियों से जोड़ा जाता था तो उसको गलत नहीं मानते थे, लेकिन वो चीज़ आज के ज़माने में गलत है। तो या तो कृष्ण जी गलत है, या तो हम गलत हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हमने अपने ही मतलब निकाल लिया है। भगवान का भी गलत था नहीं और हम्म, ना ही हो सकता है। श्री जी
श्री कृष्ण जी के करेक्टर पे उंगली उठाने से पहले ना हमें अपना करेक्टर देखना चाहिए। हम उनके नाखून के जो मिट्टी भी है ना उसके बराबर भी नहीं है, ठीक है। अब जहां तक रही गोपियों की बात जी। तो आपने बहुत सारे गुरु देखे हैं, उनको लोग बहुत प्यार करते हैं ना। हमारे भी घर में कोई ना कोई माँ बेटी बहन किसी को गुरु का नामदान लिया या गुरु को मानती है तो वो अपने बच्चों से भी ज्यादा प्रेम गुरु से करती है, ठीक है। तो वो गुरु से प्यार करती है, लेकिन उन्होंने कोई आज के टाइम में किसी ने सुदर्शन चक्र नहीं उठाया, ठीक मानते हो ना जी। आज के टाइम में कोई ऐसा नहीं है जो बांसुरी बजाए और गौ माता आ जाए। तो वो स्वयं भगवान थे। तो भगवान से अगर प्रेम नहीं होगा तो किससे होगा? आज मैं फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूँ, मुझसे मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे बहुत लाइक करते हैं, मेरे पे जान छिड़कते हैं कि साईं जी बस, साईं जी हमारे रब है, वो किसी की नहीं मानते। तो उनको मेरे अंदर क्या नजर आ रहा है? उनको मेरे अंदर मेरे रूप रंग नहीं नजर आ रहा, उनको मेरी दौलत नजर नहीं आएगी, उनको मेरे अंदर रूहानियत नजर आएगी, जो मेरी भक्ति है वो काम आएगी। तो श्री कृष्ण जी की जो भक्ति थी, जो उनकी पावर्स थी, उसको लेके आप जो है गोपियां उनके पीछे थी। ये नहीं था कि उनका सबसे अब कह रहे भी चक्कर था उनका, ये तो गलत है, उस वे में था ही नहीं। नहीं। अब दूसरी बात आती है रासलीला की। हाँ, ये बता। तो देखो जो गोपियां थी उनका मन में था, जैसे हम जाते वृंदावन निधिवन जाते हैं, लोग कहते हैं जी रासलीला जी। श्री कृष्ण जी से मन था कि जैसे राधा ने आपको पाया, रुक्मिणी ने आपको पाया, हम भी आपको पति रूप में स्वीकार, मतलब आप हमें स्वीकार करो। तो श्री कृष्ण ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने फिर भी जब ना मानने पे तो श्री कृष्ण ने 16 कलाएं संपूर्ण थे आप, तो आपने अपनी रूह के यानी अपनी शक्ति के जो है वो अलग अलग गोपी के साथ रूप खड़े कर दिया। हर गोपी के साथ एक कृष्ण था, बट स्वयं कृष्ण तो राधा के पास थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो शक्तिवान है, जो भगवान है, वो एक समय में एक जगह से रह के भी अनेक जगह पहुंच सकता है। तो हम श्री कृष्ण के करैक्टर पे ना उंगली उठाएं तो ये अच्छी बात है। तो क्या श्री कृष्ण जी रुक्मणी के पास उनका एक अलग अवतार था और राधा जी के पास अलग अवतार था? ऐसा नहीं है। मतलब मुझे ये सच में जानना है, मैं पर्सनली पूछ रहा हूँ कि ऐसा कैसे हुआ कि प्यार करते थे लेकिन शादी कहीं और हुई, और ये भी उनका कहना था कि दिल तो तुम्हारे पास ही है, तो मैं ये आपसे एक कैसे? सवाल पूछता हूँ। हाँ। अच्छा, आप ये पॉडकास्ट करने के लिए मुझे कितने दिन से फॉलो कर रहे हो? 2.5-3 महीने से ऊपर हो गए। आपकी जिज्ञासा है, बहुत मन था कि साईं जी मेरे पास आए, जी। कितनी बार बना और मिस हो गया ना। हाँ, हाँ। लेकिन आज जब मैं आपसे मिल लूंगा तो शायद आपकी जिज्ञासा उससे कम हो जाएगी। रियलिटी है ये, हाँ, मैं मानता हूँ उसको। हो जाएगी ना। ऐसे किसी से हम शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, जब हमारी मैरिज नहीं होती तो लड़का लड़की मरने को तैयार हो जाते हैं एक दूसरे को, मैं तो मर जाऊंगा, ये नहीं मुझे मिलेगी, मैं मर जाऊंगा। और उसके बाद वो ऐसा होता है कि ये मुझसे दूर हो जाए तो अच्छी बात है। किसी चीज को पा लेना यानी प्यार खत्म कर देना। राधा ने पूछा था श्री कृष्ण से कि प्यार का मतलब क्या होता है, तो कृष्ण जी ने मुस्कुरा के जवाब दिया था, जहां मतलब हो वहां प्यार ही कहाँ होता है। क्या बात है। तो जब किसी चीज को पा लिया तो फिर एंटिटी खत्म, प्यार खत्म। इसलिए राधा जी से आपने शादी नहीं की। इतिहास कहता है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कहता। कि कई के लोग कहते हैं कि राधा जी की शादी हुई, कई कहते हैं नहीं हुई, कई ऐसे कहते हैं राधा जी थे ही नहीं। ऐसे भी लोग हैं, बहुत है। आप यूट्यूब उठा के देखो, कई लोग ऐसे हैं वो राधा है ही नहीं है, राधा का नाम क्यों लेते हैं? ये परमानंद जी महाराज को बोल देते हैं ये ऐसी राधा राधा करता। भाई जिस भगवान का नाम है, गुरु नानक साहब कहते हैं जैते तेरे नाम मैं बलहारे जावा, जैते तेरे नाम, कि जिन्ने भी तेरे नाम है ना, मैं अब पंजाबी टच में आ जाता हाँ, कोई इशू नहीं, कि जिन्ने भी तेरे नाम है मैंने सारे चंगे लगदे, कोई राम बोलदा तावी, कोई अल्लाह बोलदा तावी, तो नाम तो तेरा ही है ना। समझा। अब माँ है, माँ को तो बेटा माँ भी कहता है, मम्मी भी कहता है, माता जी भी कहता है, बीजी भी कहता है, तो है तो वही। है तो वही।
तो परमात्मा क्या है, तू मेरा माता, तू मेरा पिता, तू मेरा बंधक भी है, तू मेरा सखा भी है, सब कुछ है ना परमात्मा। तो बस ऐसे ही है कि जिस नाम से उसको पुकारे वो राजी है। अब राधा नाम अगर किसी को अच्छा लगता है तो नो प्रॉब्लम। कोई वासुदेव कहने लगा हुआ है, कोई विठल विठल कह रहा है, कोई राम राम कह रहा है, कोई साईं साईं कह रहा है तो वो एक ही, सुनता सबकी है। बस ये है। तो अभी हम रामायण की बात करते हैं, दिवाली बस आने ही वाली है। जब रामायण की बात करते हैं तो मैंने दो पक्ष देखे हैं, राम के फेवर में, राम जी के फेवर में, और रावण के फेवर में। सोशल मीडिया पे कुछ कुछ वीडियोस वायरल होती हैं, जय रावण करके कुछ लोग होते हैं, चिल्लाते चीखते रहते हैं। और मुझे थोड़ा बहुत ये भी पता है कि एक देश ऐसा भी है जो रावण की पूजा करता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन दोनों पक्ष का पर्सपेक्टिव, यानी उनका मानना ऐसा क्यों है। जो लोग राम जी को सही मानते हैं वो तो हम लोग भी मानते हैं, तो उनका पर्सपेक्टिव, उनका साइड पता है। मुझे रावण के साइड के लोगों के बारे में बताया, उनका ऐसा क्यों मानना है कि रावण हीरो है हमारे लिए। देखो, रावण 4 वेदों का ज्ञाता था। रावण संहिता रावण ने लिखी है। 9 ग्रहों को अपने अनुकूल करना रावण के बस में था। शनि को आपने बांध रखा था, काल को उसने पैरों के नीचे रखा था। पर हमने एक कहावत सुनी है, विनाश काल विपरीत बुद्धि। मानते हो ना जी। इसको? रावण के चरित्र को फिर शैतान लोग ही मान सकते हैं। रावण को हम रावण के बारे में कहते 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती से रावण के घर पे दिया ना बाती। उसने सीता माता का हरण करके एक गलती कर दी उसने, पर कभी उसने सीता माता को छुआ नहीं था। हाँ। मेरा मानना यह है कि रावण को अगर ये पूज भी रहे हैं लोग, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी बात होगी, क्योंकि रावण ने तो सिर्फ सीता माता का हरण किया था। यहाँ पे तो कई रावण चले फिरते हैं। सही बात है। जैसे दुशहरे पे रावण को जलाते हैं, अभी आने वाला दुशहरा, रावण को जलाते हैं। मैं कहता हूँ राम जी तो छोड़ो, किसी में रावण वाली बुद्धि भी है। रावण वाली बुद्धि तो नहीं है ना। तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है, उनका जो चरित्र है वो बड़ा पवित्र है ना? उन्होंने मर्यादा में रह के ही सब कुछ किया। श्री राम ने एक जगह मर्यादा तोड़ी है, और वो कौन सी? वो जब आपने बाली का वध किया, वहां थोड़ा मर्यादा टूट गई, वो छल हो गया ना। वरना श्री राम ने कभी भी किसी को छल से तीर नहीं मारा। उसका भुगतान श्री कृष्ण रूप में आके आपने, जब शिकारी ने आपके पैरों में तीर मारा, तो आपके पैर में तीर लगा तो आपने कहा घोर कलयुग। तो 3 बार आपने बोला घोर कलयुग, घोर कलयुग, तो कलयुग वहां से प्रकट हो गया, काल का समय शुरू हो गया ना वहां से। और एक जिसने तीर मारा था, मुझे उसका नाम शायद याद नहीं है, तो जिसने तीर मारा था उसने फिर जब प्रभु से आके माफी मांगी कि मैंने गलती से हिरण की आंख समझ ली, वो चमकती हुई आंख नजर आई, तो श्री कृष्ण ने कहा कि तेरा कसूर नहीं, ये तो कर्मों का फल है, कर्म से कोई भी परे नहीं है। संसार में सभी कर्म के बंधन में आते हैं, तो कर्म से कोई बंधन से दूर नहीं है। और ये पिछले जन्म में तेरा बाली का रूप था, और मैंने तेरे को धोखे से तीर मारा था, इस जन्म में तूने मेरे को मार दिया। तो ये एक मर्यादा है। तो श्री राम जो है, उनका करेक्टर, उनका जो चरित्र है वो बहुत सुंदर है ना। धनुष बाण लिए हुए हैं, माथे पे तिलक है, और क्या सुंदर बाल है। तो उनके करेक्टर के बारे में हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि रावण ने इतनी शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं किया कभी। हर जगह रावण ने ये किया कि इंद्रप्रस्थ मुझे मिल जाए, इंद्र देवता का जो सिंहासन है वो मिल जाए, काल को अपने पैरों के नीचे रख दिया, ग्रहों को अनुकूल किया। जब अपना बेटा पैदा करना था, बेटा पैदा होना था, उस टाइम ग्रहों को अपने हिसाब से कुंडली में जोड़ दिया। समझ गए मेरी बात? तो ये प्रकृति के अनुकूल है। जो रावण ने किया आज हम कर रहे हैं।
करे ना, मतलब प्रकृति में हम कह रहे हैं पहाड़ तोड़ दो, अपने हिसाब से छेड़छाड़ कर रहे हैं अपनी नदी यहाँ से निकाल दो, यहाँ पुल बना दो, ठीक है जरूरी है, सहूलत है, लेकिन छेड़खानी नहीं, उतनी करो जितनी जरूरत है। तो रावण के कैरेक्टर को हम जाके पूजते हैं, तो रावण ने ऐसा क्या कर दिया जिससे हमें पूजना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता कि पूजना चाहिए। ठीक है, रावण 4 वेद का ज्ञाता था, नो प्रॉब्लम। रावण में शक्ति थी, शिव का भक्त था, नो प्रॉब्लम। 10 शीश काट के शिव जी को चढ़ाए होंगे, मैंने तो देखे नहीं, ठीक है, चढ़ाए होंगे। तो उसके बाद क्या किया? श्री राम ने समझाया, रावण का वध ऐसे नहीं हो गया, श्री राम ने मौका दिया, समझाया, कोशिश की, हनुमान जी ने समझाया, अंगद ने समझाया, आपने खुद भी समझाया, उसके बाद भी अपने भाई को लात मार दी उसने, विभीषण तक ने समझाया। तो जब वो समझा ही नहीं तो मंदबुद्धि रहा ना, तो फिर इतना ज्ञान किस काम का? वो बेकार है। अगर आप किसी का बुरा करते हो तो आपका ज्ञान किसी काम का नहीं है, आपका अंत निश्चित है। आपको किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो मेरे को तो, मैं तो रावण के करैक्टर से कोई ज्यादा खुश नहीं हूँ। मेरे को तो श्री राम ही अच्छे लगते हैं। पुरानी भावनाओं को कौन सही है कौन गलत है वो छोड़कर हल्का सा हम इंसानियत की तरफ बढ़ रहे हैं। हिस्ट्री से थोड़ा आगे मूव कर करके प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बढ़ेंगे। प्रेजेंटली दिवाली पे लोग पटाखे फोड़ते हैं बहुत ज़्यादा। मुझे प्लीज़ करेक्ट करना अगर मैं कहीं पे भी गलत बोलूँ। जब राम जी वापस आए थे वनवास से, तब हम उसी को शायद हम दिवाली का नाम देते हैं। उसी वक्त हमने दिया दीपक जला के उनका वेलकम करा था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये दिया दीपक से पटाखे का ट्रांजिशन कैसे और कब हुआ? कब वो माहौल था और कब, क्या वो सन था या फिर कौन वो महात्मा थे जिन्होंने डिसाइड करा कि यार हमें पटाखे फोड़ने चाहिए? मतलब मैं ये बोल नहीं रहा हूँ कि पटाखे फोड़ना गलत या सही है, मैं बस जानना चाहता हूँ कि वो दिया से पटाखे पे कैसे आए हम। भाई अब ये इसके बारे में तो मुझे पता नहीं कि पटाखे का आविष्कार किसने किया है, हाँ। बट इतना मुझे पता है कि श्री राम के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। और सतयुग आया, द्वापर आया, त्रेता आया, फिर कलयुग आया। तो ये जो ट्रेंड है पटाखे वाला, ये कलयुग में ही शुरू हुआ। अच्छा, अब कलयुग छेड़ा ही है तो हम कैसे कलयुग के बारे में बात नहीं कर सकते? ये बहुत पॉडकास्टर्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक होता है कि कलयुग कैसे खत्म होगा, अंतिम चरण कैसा होगा कलयुग का। देखो, कलयुग का अंतिम चरण जो है वो जो शास्त्र कहते हैं, सनातन कहता है, वो ये कहता है भी कलगी अवतार होगा। ठीक है। और जहां तक मैंने पढ़ा है, भागवत पढ़ी है, या मैंने जहां तक मैंने अपनी पढ़ाई की है जी, मैं किसी से कंपेयर नहीं करता अपने आप को, मैं बहुत छोटा हूँ, अपने आप को बहुत मैं छोटा ही समझता हूँ। तो मेरा मानना ये है कि कलयुग के अंदर आज के युग में जो ये बुरे कर्म हो रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे भी बुरे होने वाले हैं, इससे भी बुरा वक्त आने वाला है। जैसे कि कुछ दिमाग में पिक्चर्स हैं कैसा बुरा? जैसे कि एक समय ऐसा भी आएगा 2026 के आसपास कि आपको हर जगह दंगे होते, पानी तो आपने देखा ही है जी। तो आपको थोड़ा, अब जैसे आपको लगता है कि ये बाढ़ अभी इधर आई है, पंजाब साइड में आई है, लेकिन यही बाढ़ आपको ऐसी जगह मिलेगी जैसे राजस्थान के वो एरिया जहाँ पे पानी होगा ही नहीं। लोगों में हाहाकार मचेगी। साईं जी, मैं शायद आपने न्यूज़ शायद इतना नहीं फॉलो करा होगा, ये अभी हुआ है, होने लगा है। राजस्थान में लोग ऐसे होली के कलर्स होते हैं ना, वो फेंक कर हवा में खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि जहाँ पानी होता ही नहीं था सालों से, वहाँ नदी का पानी आ गया है। तो शुरू ये तो भी हो चुका है। हो गया ना। तो मतलब कलयुग का सीन ऐसा होगा कि 12 साल की जो लड़की है वो नानी बनेगी। ओह, ठीक ओके। है। आपने कभी शिव पार्वती का विवाह सुना हो? हाँ जी। सुना ना? हाँ जी। तो उसमें माता पार्वती पंडित को ज्ञान देती है कि तू तो मुझे ये कहता है, कहता भी तो गौरा कैसी है कि तू, मतलब तू अपने पति का ही नाम ले रही है और अपना पति बता रही बे कहाँ पे है, वहां जाके चला जा। तो कहते मैंने तो नाम ही लिया है, मैंने तो तेरे को पता ही बताया है।
कलयुग में ऐसा समय आएगा लड़की लड़के को पसंद करके सामने खड़ा कर देगी, माँ बाप को पति ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। कलयुग में ऐसा समय आएगा कि गुरु को गुरु नहीं समझेगा चेला, गुरु की निंदा करेगा चेला। ऐसा समय आ जाएगा। ब्राह्मण की कोई मर्यादा ना होगी, ब्राह्मण मर्यादा तोड़ देंगे, मांस मछली खाना शुरू कर देंगे, यानी ब्राह्मण मर्यादा तोड़ेंगे। कोई भी भगवान को नहीं मानेगा, मूर्तियों को भगवान माने रहेंगे, परमात्मा के नजदीक कोई नहीं आएगा, छल चलेगा, हर कोई अपनी रोटी के लिए सोचेगा, कोई किसी का भला नहीं सोचेगा। तो कलयुग का सीन यही है। काल कहाँ है, कलयुग कहाँ है जहाँ पे भजन सिमरन नहीं है। अब देखो कलयुग के अंदर कितने कितने देवी देवते हुए हैं। श्री कृष्ण कलयुग का अवतार है, खाटू श्याम कलयुग का अवतार है, हनुमान जी कलयुग का अवतार है, ठीक है, श्री गुरु नानक देव जी कलयुग का अवतार है, 10 गुरु कलयुग का अवतार है, 10 गुरु कलयुग का अवतार है। और आज कलयुग के टाइम में देखो कितने संत है, अनेकों संत। आप कहीं चले जाओ आपको कहीं ना कोई संत मिल ही जाएगा जी। इतने संत होने के बावजूद भी कलयुग कम ही नहीं हो रहा, लोगों के दुख कम नहीं हो रहे, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, लोग फिर भी दुखी हैं। तो असल में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कबीर माया पापनी हरि से करे हराम, कि माया को उन्होंने पापनी कहा है, क्योंकि जब धन दौलत आता है बंदे की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो भगवान को छोड़ देता है और अपना रास्ता पकड़ लेता है। तो माया सब संत कहते हैं माया कुछ भी साथ में नहीं जाना, लेकिन चाहिए सबको। हाँ, हमने एक उस वे में समझाया आपने कि कलयुग का अंतिम चरण कैसा होगा, कि पंडित मांस मच्छी पे जाएगा या फिर जो भी 12-13 साल की लड़की नानी बनेगी। थोड़ा सा हम वायलेंस के वे में आप समझा सकते हैं क्या कि मार धाड़ खून खराबा के मामले में अंतिम चरण कैसा दिख रहा होगा? वो तो हो ही रहा है, थोड़ा सा इमेजिन करवा सकते हैं कि वो कैसा तो होगा? हो ही रहा है ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो हो ही रहा है। आप अभी नेपाल में देख लो, हो रहा है। कोई मर्यादा है किसी की? मंदिर तोड़े जा रहे हैं, गुरुद्वारे तोड़े जाते हैं, इससे बड़ा कलयुग क्या होगा? समझ रहे हैं आप मेरी बात? आज अन्नदाता, जो अन्नदाता है, माइंड मत करना मैं किसी फिल्म स्टार पे या किसी सिंगर पे, मैं किसी पे कोई वो वार नहीं कर रहा, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं उनके लिए पहले ही माफी मांगता हूँ कि मैं उनको बुरा नहीं कर रहा। बाकी अगर लग जाए तो फिर मैं उसको कुछ का भी है ना। तो मेरी तरफ से ये तो वो वाली बात हो गई। हम लोग स्कूल कॉलेज में क्या करते थे कि किसी का कुछ मजाक उड़ा दिया, फिर हम बोलते थे भाई बुरा तो नहीं माना, कहता नहीं नहीं, फिर हम मान भी ले तो क्या कर लेगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं सीधी बात है, मेरी कोई बात गलत नहीं है, हाँ लेकिन अगर फिर भी मेरी बात से कोई सहमत नहीं है तो सबको तो मैं समझा नहीं सकता जी। आज अन्नदाता, पंजाब का अन्नदाता लगा लो, अन्नदाता सब तरफ ही है, ये नहीं कि पंजाब में ही है, पंजाब का अन्नदाता आज अगर पानी आने की वजह से उनके घर में दिक्कत आ गई, घर टूट गए, सब कुछ हो गया, तो यार हम उनकी मदद कर रहे हैं। तो मैं रोज फेसबुक पे देखता हूँ कोई 50,000 बांट रहा है, कोई लाख रुपए बांट रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। अगर बांट ही रहे तो वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? वाई? कुछ लोगों का ये कहना है कि हम इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं ताकि लोग देखें और उनको समझ आए कि यार तुम ऐसा भी कर सकते हो, तो और लोग आके मदद देखो करें। ये बेकार की बात है, हाँ कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, मेरा मानना ही है जो कुछ देता है रब देता है। अगर उसने नहीं देना होता ना तो आपके मन में वो फुरना ही नहीं उठाता, आपके मन में वो चीज आती ही नहीं। दूसरी बात, अगर उसने नहीं देना था तो फिर वो पानी में वो बंदे ही बह जाते। उसने रखा ना, जाको रखे साइया फिर मार सके ना कोई, जो उसने रखना है तो वो माँ के पेट में अगन में भी रखेगा, वो ऐसी जगह भी रखेगा जहां पे कोई। मैं एक डॉग देख रहा था, चारों तरफ पानी आ रहा है, डॉग है, चारों तरफ पानी आ रहा है, उसके डॉग है, फीमेल है, और उसके छोटे छोटे बच्चे एक पत्थर पे खड़े हुए हैं, और वो भी फिर भी वो बच गए किसी तरीके से। बोर्ड आई, उन्होंने बचा लिया। तो परमात्मा ने लिखा है ना बचना, तो नहीं मरेगा। तो ये एक हमारा मैटर होना चाहिए, हमें सेवा करनी चाहिए, और अगर हमें सेवा करनी है तो हमें दिखावा नहीं करना चाहिए।
हम्म। अच्छा, जब आपने ये कहा कि भगवान को जिन्हें बचाना था वो तो बचाने चाहिए थे, अब भगवान को बचाना था तो भगवान ने बचाया। और हम कहीं ना कहीं ये भी बोलते हैं कि ये तो लिखा हुआ है सब कुछ पहले से कि ऐसा ऐसा होना है। तो जो कुछ भी हो रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि सब कुछ लिखा गया है, भगवान ने लिखा ही ऐसा है, तो हम इंसानों को क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? भगवान ने ऐसा लिखा है, ये सब तो होना ही था। देखो, इस बारे में भगवान ने हमें बुद्धि दी है, हम्म। दिमाग दिया, जीवन दिया, शरीर दिया, आंखें दी हैं, हम्म। सोचने के लिए दिमाग दिया है हम्म। ना? परमात्मा ने हमें जन्म दिया, कहते लख 84 जून सभाई मानस को प्रभ दे वड्याई, हम्म। इस पौड़ी ते जो नर चुके आए जाए जन्मे मरे दुख पाए। कि 1,84 जून है, हम्म। उन जूनों को भुगतने के बाद हमें इंसानी जामा मिलता है। हम्म। और इस पौड़ी पे हम सबसे ऊंची पौड़ी पे खड़े हम्म। हैं। हम्म। अब गुरु साहब कहते हैं उस पौड़ी तो जो नर चूके, चूकने का मतलब फिसल गया, हम्म। जो नर चूके आए जाए जन्मे मरे दुख पाए। कि आएगा जाएगा फिर जन्मेगा मरेगा दुख पाएगा। ये सोचे कोई कि मैं इस जन्म में मैं भी करोड़पति, मैं पैसा इकट्ठा कर लूं, मुझे भक्ति की क्या जरूरत है। हम्म। ठीक है, और वो जाके करोड़ रुपए इकट्ठा करने के बाद मर जाए और मरने के बाद सोचेगा भी मैं अगले जन्म में राजा बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। फिर वो अगले जन्म में तो कोई कुत्ता बिल्ली बन गया है। हम्म। फिर अगले जन्म में एक पिंजरा तैयार है, फिर पिंजरा तैयार है। ठीक है ना? जब गर्भ धारण होता है तो गर्भ ही तो धारण होता है। हम्म। अब अगर हमारे इंसानी में देख लो कि माँ के पेट में तीसरे तीसरे महीने जाके तो धड़कन आती है, उससे पहले तो नहीं आती है। हम्म। तो इसका मतलब वो क्या है, वहां से रूह निकाली दूसरे पिंजरे में डाल दी। और रूह को जिस्म के पिंजरे का बनाकर कह दी, उस पर मौत का पहरा भी बिठा रखा है। और जो चीज तुमने बनाई है उसे फना करने का भी मंसूबा बना रखा है। कि जो चीज उसने बनाई है उसे खत्म करने का भी बना रखा है। अब परमात्मा ने बात आ जाती है कि परमात्मा ने लिखा है, लिखा तो है उसने, हम्म। लेकिन जब हम भजन सिमरन करते हैं, मालिक से जुड़ते हैं, हमारे कर्मों के हम भुगतान कर रहे हैं, जब हम सिमरन भजन करते हैं, मालिक से जुड़ते हैं, तो वो इतना दयावान है, वो कुछ भी कर सकता है। वो दया कर सकता है, ओदे को ओदे घर कोई काटा नहीं। वो दया कर सकता है, जब मर्जी कर सकता है। वो कृपा निधान है, दयालु है। वो आप पे दया करे, एक नजर डाले, आपके पिछले कर्म कट जाएगा। आप ये देखो कि कोई गुरु नाम देता है तो वो गुरु की एक मेहर की नजर हो जाए तो चेला कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तो परमात्मा तो फिर दयाल है। हम्म। तो तो यानी हम 10 बुरे कर्म कर कर अगर भगवान की दया पा सकें तो फिर उद्धार हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 10 बुरे कर्म किए तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो बाबा बुल्ले शाह ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਹੈ, हाँ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਗੋਡੇ ਧੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ, हाँ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਖਿਡਾਵੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਸਜਦੇ ਕਰੇ ਮਸੀਤੀ, ਦੁਨੀਆਦਾਰਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ 420 ਕੀਤੀ। कि तू लत्ता गोडे पहले हाथ पैर धोता है, फिर तू नमाज नीतता है, हाँ। फिर पढ़ता है, ठीक है, फिर कानों को हाथ लगाता है कि मैं अब गलती नहीं करूंगा, हाँ। और फिर तू वही गलतियां करता है, फिर 420 की थी रब ने। तो ये थोड़ी है कि आप गुनाहों की माफी मांगो, आज आपके गुनाह माफ हो गए, कर्म कट गए, आपने फिर वही काम शुरू कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। जो गंगा नहाने वाले होते हैं वो कौन लोग होते हैं जिनको लगता है कि गंगा नहाकर पाप धुल गए? सच में धुलता है क्या? नो, नहीं धुलता। गुरबानी में एक शब्द आना, मूत पलीती कपड़ होए, लै साबण दे धोए, मन की मैल ना तनते जाती बहुत जतन किए। कि जो मूत पलीत वाले कपड़े होते हैं, हमारे मलमूत्र वाले कपड़े होते हैं, उनको हम पानी से धो देते हैं, साबुन से धो देते हैं, पर मन की मैल थोड़ी चली जाएगी, तन की तो जा सकती है। इस बात पे ना मुझे एक मीम याद आया। इसमें क्या होता है कि एक लड़का ना गंगा में डुबकी लगा के उठ ही रहा होता है, तो उसके बगल में एक और लड़की ने स्नान लिया होता है, तो वो भी उठ गई उठी होती है। तो ये डुबकी लगा के उठता है और उसकी तरफ देखता है। तो मीम बना था कि अभी तो पाप धुला थे फिर पाप हो गया। यानी बुरी नजर उस पर वो तो डाल दी देखो उसने। एक मजाक है, एक हाँ। तो बनता है। कहने का मतलब ये कि अगर मन का पाप नहीं जाएगा कितनी भी डुबकी लगा लो। मैं उस पॉइंट को एक मजाक के वे में रखने की कोशिश कर रहा विचार करने वाला विषय है हूँ। कि हम गंगा में स्नान करते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं, हम्म। तो क्या इससे हमारे पाप धुल सकते हैं? तो नहीं धुल सकते। नहीं कर सकते। बाबा बुल्ले शाह कहते गंगा गया गल मुकदी नाही, भावें 100 गोते लाइए। हम्म। गया गया गल मुकदी नाही, भावें 100 पंड पढ़ाइए। बुल्ले शाह गल ताइयों मुकदी जे दिलों मैं गवाइए। जब हम अंदर से अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर देते हैं ना, सिलेंडर कर देते हैं, हम्म।
तब हमें कुछ मिलता है। समर्पित होना चाहिए जी। उसके प्रति, आपको फायदा नुकसान नहीं देखना चाहिए। अब मैं आपको एक अपनी पर्सनली बात जो मैं आज ऑन स्क्रीन बोल रहा हूँ, जी। परमात्मा के विश्वास की बात। मेरी शादी को 5 साल हो गए, हम्म। तो मेरे कोई बेबी नहीं था। तो मेरे जो संगत के लोग थे, कुछ बाहर के लोग थे, जो मुझसे होता है ना, सबको एक जेलस भी होती है, समझा। तो वो मेरे पीठ पीछे ये बोलते हैं कि यार खुद तो लोगों को बेटे बांट रहा है, लोगों की दुआएं कर रहा है, लोगों के घर बच्चे हो रहे हैं, अपने घर तो इसके कुछ भी नहीं है। कईयों ने ये तक कहा होगा ही नहीं। मेरी मदर को भी इस चीज का बुरा लगा। और मेरी मदर ने, जैसे होता ना कि एक बंदे को होता है कि भाई मुझे दादी बनना है, तो मुझे बड़ा वो एक फेम होता है ना इंसान को, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं तू भाई जा, तू आईवीएफ करा ले, तू ऐसे करा ले डॉक्टर के पास। मैं डॉक्टर के पास गया, अब माँ है तो मानना कहना पड़ेगा। वो चला गया, एक जगह गया, 2 जगह गया, ठीक है, आईवीएफ में पैसे भी दिए, मैं घर आ गया। फिर एक दिन मम्मी ने मेरे को बोला तू चाहता ही नहीं है भाई। तो उस दिन मैंने बोला, मैंने कहा भी अब छेड़ दिया उन्होंने। उस दिन मैंने बोला कि जाओ, मैं कहा मेरे घर 2 बेटे होंगे, एक धर्मी होगा एक कर्मी होगा, एक तो कर्म करेगा एक धर्मी होगा। जो पहला होगा वो धर्मी होगा, मतलब धर्म के रास्ते पे जाएगा वो, और जो पहला होगा उसकी शक्ल मुझसे मिलती होगी, उसका होगा वो ऑपरेशन से, और जिस दिन होगा उस दिन बारिश बहुत होगी, ये निशानी है। और मेरे घर फिर बेटा ही हुआ। 27 तारीख मैंने सबको दी, 27 को ही बेटा हुआ। मैं ये नहीं इसलिए कह रहा कि मुझे कोई इसमें लोगों की वाहवाही चाहिए, ये तो महारानी की दया है कि जो मैं बोलता हूँ वो पूरा करती है। मुझे नहीं पता कि वो कैसे करती हैं, वो उनकी मर्जी है। लेकिन मेरे कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि 5 साल मेरे घर बच्चा नहीं हुआ, तो मैंने माता रानी को या भगवान को दोष नहीं दिया। मैं उनके प्रति समर्पित था। वो तो मेरी मदर के बहुत ज्यादा कहने पे मैंने उनको बोला, लेकिन मैं समर्पित था कि अगर परमात्मा है आज नहीं तो कल तो देगा। उससे डिमांडें रख के आप कभी प्रेम नहीं कर सकते। ये डिमांड वाला काम बेकार है ना। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अनकंडीशनल लव, बिना किसी कंडीशन के प्यार करना। अब अनकंडीशनल लव अगर किसी ने किया तो फिर अब बात आ जाती है कृष्ण जी की। सुदामा जी जो मित्र थे उनके, अब सुदामा जी एक दिन गुरु माँ ने उनको, जब आश्रम में थे तो गुरु माँ ने उनको चने दिए थे, बोले दोनों खा लेना। तो बारिश पड़ रही थी, तो वो ऊपर पेड़ पे थे, वो कृष्ण जी खड़े, तो कृष्ण जी बोले सुदामा कुछ चने बचे, उन्हें है ही नहीं, खत्म हो, तो खा गए वो। तो एक समय आया, बहुत लंबा समय आया, तो सुदामा जी के हालात ये हो गए कि कुछ नहीं था उनके पास। तो जब वो श्री कृष्ण के पास गए तो इतने से चावल लेके गए, जो पोटली में बांध के, उस गरीबी था। तो आप उनके पास गए, आपने उनके चरण धोए, उनको प्रेम किया कि मेरे मित्र आए, और बोला भाभी क्या लेके आए, भाभी ने क्या दिया। तो बड़ी शर्म के मारे वो चावल की पोटली दी, तो आपने उन्हीं उसी को स्वीकार किया। लेकिन श्री कृष्ण ने उनको कुछ नहीं बोला, और ना ही सुदामा जी ने बोला। सुदामा जी ने जब आज्ञा ली जाने की कि मैं जा रहा हूं, तो उन्होंने कहा बड़े प्रेम से उनको भेज दिया, थोड़ा बहुत जैसे राशन वाशन दे देते हैं, चावल वो भेज दिया। तो सुदामा जी उनसे कुछ बोले नहीं। बीवी ने कहा था, अब रास्ते में सोचते जा रहे हैं कि मेरी धर्मपत्नी ने कहा था खाली हाथ मत आना, तुम्हारा मित्र तो राजा है, उसे कुछ तो लेके आना। लेकिन जब आप अपने शहर अपने गांव में पहुंचे तो क्या देखते हैं, जहां पे एक झोपड़पट्टी होती थी वहां पे एक महल था। तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी, कि बिना मांगे वो देता है। कभी कभी ऐसा समय आता है कि मजबूरन जब हमें लोग ताने मार देते हैं तब हमें ईस्ट को छेड़ना पड़ता है, बाकी तो वो अपने बच्चे की तरह प्रेम करता है। जी। जब आप अपने बच्चे के बारे में बता रहे थे, आपने कहा कि मैंने ये बोला था कि एक धर्म के रास्ते, एक कर्म के रास्ते। थोड़ा बहुत जितना बहुत मुझे पता है,
ऐसा मैंने सुना है कि आपका कर्म ही आपका धर्म है। तो आपने ऐसा क्यों कहा कि कर्म अलग होता है, धर्म अलग होता है? कर्म का मतलब क्या आपका ये था कि गलत काम करेगा? नहीं, जो कर्म और धर्म एक ही हैं, तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि कर्म के रास्ते एक, धर्म के रास्ते जाएगा? देखो, धर्म का और कर्म का थोड़ा सा महत्व अलग बन जाता है। जी। असल में लोग क्या करते हैं कि माता पिता को भूल जाते हैं, हम्म। माँ बाप को भूल जाते हैं, हम्म। और भगवान को भूल जाते हैं। ठीक है। अपने बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज करोड़पति हैं, जिनके पास करोड़ों रुपया, वो क्या करते हैं, वो पैसे को ही सब कुछ समझते हैं। हम्म। वो पर्सनल लाइफ उनकी सिर्फ भगवान का अच्छा नाम लेना, हाँ भगवान इतने पैसे मंदिर में भेज दो, हम्म। मंदिर नहीं जाना है, माँ बाप से मिलने नहीं जाना है, मेरा कर्म है, तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, मैंने पैसे दे दिए, दे दिए, कर्म पूरे कर दिए। ये कर्म है। हम्म। अब धर्म क्या है? धर्म ये है कि माता पिता की सेवा करना। हम्म। अब आपकी मदर हो, हम्म। मेरी मदर है, और भी लोग हैं, अगर उनकी मदर, माँ क्या चाहती है? माँ ये चाहती है कि मेरे को दौलत शोहरत दे दे। स्नेह, आदर। भाई जब आप छोटे थे तो आपके पास क्या था? कुछ आप भी। क्या देने के लायक थे? माँ को कुछ भी नहीं देते थे। आप अपना जूठा बिस्किट या जूठी रोटी भी माँ के मुंह में डालते थे, वो उसको भी स्वीकार करती थी। हम्म। तो अब बड़े होके क्या उनको दे दोगे आप? गाड़ियों में घुमा लोगे। हम्म। उसको ना तो तुम्हारी गाड़ी से प्यार है, ना उनको तुम्हारी दौलत शोहरत से प्यार है। उनको ये कि मेरा बेटा 10 मिनट 15 मिनट मेरे पास बैठे, हम्म। ये धर्म है। जी। भगवान के मंदिर में आप खुद जा रहे हो, हम्म। खुद जाके पूजा अर्चना कर रहे हो, और पूजा अर्चना करा रहे हो, ये धर्म है। हम्म। अब बताओ, है नहीं डिफरेंस? जी जी जी, फिर समझा। दो क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चन रह गए, इसके साथ ही मैं ख़त्म करना चाहूँगा। साईं जी, आप अघोर पन को मानते हैं? नहीं। नहीं मानते? तो मेरा क्वेश्चन यही ख़त्म हो जाता है। सवाल ये था मेरा एक्चुअली, अघोरपन जो है वो नॉन वेज अघोर मांस। पंथ के बारे में मैं जानता बहुत कुछ हूँ, ओके। पर मैं मानता नहीं। मानते नहीं हो, हाँ। मैं फिर भी एक सवाल रख देता हूँ कि ऑडियंस को भी समझ आए कि मैं क्या पूछने वाला था। कि वो नॉनवेज खाने में यकीन रखते हैं, इंसानी मांस भी खा जाते हैं। तो मैं आपसे पूछने ये वाला था कि अगर आप अघोरपन को मान रहे होते तो मैं पूछता कि या तो अघोरपन सही है, या तो जो बाकी पंडित और दूसरे धार्मिक लोग जो फॉलो करते हैं कि भाई किसी को मार के मांस मच्छी क्यों खाना है। तो फिर मैं आपको ये दो सवाल पूछने वाला था, लेकिन आपने शुरुआत में ही मेरा क्वेश्चन ही खत्म कर दिया कि मैं नहीं मानता। नहीं नहीं, मैं उसका जवाब दे देता हाँ हूँ जी, हाँ ना जी। आपको, मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा। जी जी जी। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰੀ ਰੇਖਦੀ, हम्म। ਇੱਕ ਫਕੀਰੀ ਮੇਖਦੀ, ਇੱਕ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਵੇਖਦੀ, ਇੱਕ ਗਧੇ ਵਾਂਗੂ ਲੇਟਦੀ। हम्म। ਇੱਕ ਫਕੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਲਿਖਤੀ। ठीक है, अब इसको हिंदी में, जी। एक फकीरी रेख की है, हम्म। एक मखेर, एक फकीरी रेख दी, एक मेख दी है। मेख दी मतलब ਹੁੰਦਾ जो उन्हें कहता हो गया। एक पिछा मुड़ मुड़ देख दी, हम्म। पीछे मुड़ के देख रहा है, पीछे किसी ने क्या किया था, क्या करना। एक गधे वांगू लेट दी, वो शरीर में बबूती लगा के बैठे हुए। हम्म। एक लेखा च लिखती, जो आपके मुकद्दर में फकीरी लिख दी, वो तो परमात्मा ने लिख दी। हम्म। अब आपको भक्ति की, आप भक्ति करोगे तो आपको शक्ति मिलेगी, आपको ज्यादा फंड ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, हम्म। है ना। एक, आप परमात्मा को पाने के लिए नए नए जतन कर रहे हो, हम्म। मांस का भोग दे रहे हो, अपना मूत्र पी रहे हो, शमशान में रह रहे हो। अब एक बात बताओ मुझे, कहते घर बार छड्ड के फकीर जेड़े होए ने, वो भी तो सज्जनां लई बड़ी बारी रोए ने। अगर आप फकीर हो गए, आप मतलब जोगी हो गए, आपने तन पे बेस डाल धारण कर लिया, आप अघोरी हो गए, जोगी हो गए, और आपके अंदर फिर भी किसी स्त्री को देख के वासना रह गई, तो फिर क्या रह गया? हम्म। यानी परमात्मा को अपने अपने ढंग से पाने के तरीके हैं। हम्म। और अगर मेरा घोरपंथ से कोई नाता तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर इतनी रिद्धियां सिद्धियां आप इकट्ठी कर रहे हो, हम्म। तो आप जंगलों में बैठ के फिर क्या कर रहे हो? तो भला करो ना। हम्म। भोलेनाथ तो घोरपंथ में आए थे, भोलेनाथ से ही तो सारे सिस्टम चले हुए हैं। सही बात है। तो भोलेनाथ ने शमशान में रह के पूजा कब किया? हम कहते हैं ना घोरी, भोलेनाथ ने शमशान में पूजा तब की थी, जब आप शमशान में तब गए थे जब आपने माता पार्वती को रिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त करवाई। हम्म। ठीक है। दूसरी बात,
अब तन पे बभूत लगाने की है तो लोग कहते जी भस्म आरती है या बभूत लगानी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो भोलेनाथ थे, जब माता सती ने कुंड में, आदि जली सती ने कुंड में छलांग लगा दी हवन कुंड में, तो जब शिव वहां पहुंचे तो आपने जब सती का शव उठाया, आपका जो वस्त्र बगंबर था वो उतर गया, बोला आपको खुशबू नहीं है। तो आपके शरीर पे वो जो स्त्री, जो माता सती की जो राख थी, वो बस तभी भस्म लगाई आपने। अब उसके बाद भस्म नहीं लगाई। अब लोग कहे जाए भस्म है, भस्म नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भोलेनाथ भस्म लगाने से कुछ नहीं। भोलेनाथ तो भोले हैं, जल चढ़ा दो खुश खुश, ओम नमः शिवाय बोल दो खुश। तांडव होगा तो आपने देखा ही अभी संसार में क्या हुआ। जी साईं जी, तांडव के साथ ही हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करना चाहेंगे। थोड़ा बहुत जितना बहुत आपके बारे में पता है कि आप थोड़ा बहुत आपको आभास होता है कि क्या होने वाला, कैसे होने वाला, जैसे कि आपने बादल फटने को लेकर भी बोला था। तो मैं इस नोट पे वीडियो को ख़त्म करने वाला हूँ कि कैसा होगा फ्यूचर, आने वाले 5 साल या फिर 10 साल। तो को आने वाले 2026 और 27 बहुत बुरे हैं। 2026 जनवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल, ये तो मई जून का महीना होगा, इसमें ट्रेन पलटने का पूरा चांसेस हो। एक ट्रेन पलटेगी और राजस्थान वाली साइड में पानी ज्यादा आएगा, ठीक है, बाढ़ जैसी स्थितियां बनेंगी और बहुत कुछ उल्टा सीधा होगा। तो अभी भी हमें बचना चाहिए, अभी भी हमें परमात्मा का सही मायने में सिमरन करना चाहिए, जो कि मालिक है, जिसकी दया से सब कुछ होता। तो उसमें हमें रहना चाहिए, उससे डरना चाहिए। हमारे अंदर डर खत्म हो गया जी। हर बंदे में परमात्मा है। आज बंदा ही बंदे का वैरी है। आज एक इंसान दूसरे इंसान को देख के जलता है। घर में भजन कीर्तन भी होते हैं तो हम कहते हैं उसको नहीं बुलाना, उसको नहीं बुलाना। तो मेरा एक शेर था, मैं लास्ट सुना देता हूँ। रूबरू उनको मैं देखूं मेरी तकदीर नहीं, रूबरू उनको मैं देखूं यानी आमने सामने, रूबरू उनको मैं देखूं मेरी तकदीर नहीं, हुस्ने सरकार से बढ़कर कोई तनवीर नहीं। और परमात्मा सबका है, किसी के बाप की जागीर तो सबका ही है जी। तो एक लास्ट है कि एक शेर और लिखा था मैंने जी। ना जाने कौन सी तस्वीर बनाए बैठे हैं, खुदा को अपनी जागीर बनाए बैठे हैं। ना जाने कौन सी तस्वीर बनाए बैठे हैं, खुदा को अपनी जागीर बनाए बैठे हैं। मैंने सुना है वो कहीं कैद नहीं होता, मैंने सुना है वो कहीं कैद नहीं होता, फिर किस खुदा को मंदिर और मस्जिद में सजाए बैठे हैं। क्या बात है साईं जी, बहुत से स्पिरिचुअल और ज्ञान के पॉडकास्ट मैंने किए हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज का जो पॉडकास्ट, जो भी सेशन था हमारा, मुझे लगा कि कोई मेरी भाषा में बात कर रहा है, उस भाषा में बात कर रहा है जो मुझे समझ आए। तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहूँगा कभी भी मौका लगे हम फिर से और कुछ सेशंस और कुछ पॉडकास्ट करें और कुछ ज्ञान की बातें करें। एंड विद दैट नोट मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर अच्छी लगी है, कुछ जानने को, कुछ सीखने को मिला है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपने नया सीखा है। फिर कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। विद दैट नोट, thank you so much for watching, and that's a wrap on this video.